इंतजार कि आप और हम एक बार फिर आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लख्त जिगर, नूर नजर, राहत जान, रेहानतुर रसूल, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, सैयदुश शुहदा, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र मुबारका की इस अजीम शान महफिल और मजलिस में शिरकत की सआदत से बहरावर हो रहे हैं। ये हमारी खुशबख्ती है, खुशनसीबी है कि अल्लाह रब तबारक व तआला ने हमें ज़िक्र हुसैन करने वालों में चुन लिया। हमारे नामों को अल्लाह रब तबारक व तआला ने मुहिब्बाने अहले बैत की फहरिस्त में रख दिया है। और ये इंतखाब आपकी अपनी मर्जी से नहीं हुआ है, बल्कि अहले बैत अतहार का मुहिब वही होता है जिसे अल्लाह तौफीक अता फरमाता है। वो हरगिज़ अहले बैत से मोहब्बत नहीं कर सकता जिसे अल्लाह ये तौफीक न दे। तो ये अहले बैत अतहार की मोहब्बत ऐसी शय है दोस्तों, जो कसब से नहीं नसब से मिलती। कसब, इसको कम कर दो आवाज। कसब यानी मेहनत, कसब यानी मशक्कत, कसब यानी आपकी जुस्तजू, कसब में आपका अमल है, दखल है। लेकिन नसब में बाबा से पूछते, बाबा ये खानदान में अम्मा कहीं को शादी, मैं इधर कहीं को पैदा हुआ, पठान क्यों हुआ? आजकल पठाना पूछते भी होंगे, हमें तो पता नहीं है, हमने तो देखा नहीं है पठानों के घरों को जाकर। हो सकता है पूछते होंगे, अम्मा आप सैयद साहब से कर लेते थे, हो सकता है। तो पता ये चला कि नसब में किसी का भी दखल, बोलो आपकी चॉइस है, अल्लाह चॉइस थोड़ी दे रहा है कि यू आर बीइंग गिवन अ चॉइस, चूज कर लो, सेलेक्ट करते नहीं। ABCD बॉक्सेस, शेख होना, पठान होना, सैयद होना, फला होना नहीं। पता ये चला कि नसब में इंसान का कोई अमल और दखल नहीं होता। अल्लाह जहां चाहता है वहां पैदा कर देता है। तो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने के लिए कसब नहीं, नसब का अच्छा होना जरूरी है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नसब का पाक होना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि ये पंजतन पाक का जिक्र है, ये पाक सीनों में समाता है, नापाक घरों में ये मोहब्बत समा ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। और हम बड़े खुशनसीब हैं माशाअल्लाह कि हम पंजतन पाक के गुलाम हैं। और हम अपनी निस्बत पर जितना रश्क करें, नाज करें, कम है। और अपनी माँ को, अपनी दादियों को, नानियों को अगर जिंदा हैं तो जाकर उनकी कदमबोसी करो, और अगर नहीं है तो खबरों पे जाकर उनकी फातिहा खानी का एहतमाम करो, इसीलिए कि वो पाक थी। इसीलिए पंजतन पाक के और जो नापाक थी, और अगर किसी के दिलों में बग़्ज़ है, इनाद है, अहले बैत की दुश्मनी है, कद है, तो हम कहते हैं बेटा ये आपकी भी कोई गलती नहीं है। अल्लाह चाहता ही नहीं है कि आप सबके सब अहले बैत की मोहब्बत में जमा हो जाएं। हदीस शरीफ का मफ़हूम बताता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर अल्लाह सबको अली की मोहब्बत में जमा कर देता तो जहन्नम को पैदा ही नहीं। तो ये हुब्बे अहले बैत अतहार है दोस्तों। अब देखो दुनिया जब से बनी है, इसको 1 पे खोल दो भाई, 1 पे खोल। जब से दुनिया बनी है, वन पे थोड़ा पीछे हटा के खोल दो। हाँ पलटाओ, इधर पलटाओ, इस तरफ पलटाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत। अब यहाँ से एक बात आप और से सुने, मुझे पता है कि आप लोग भूखे हैं, भूखे तो नहीं है माशाअल्लाह, मैं भी उतना ही खाया हूँ जितना आपने खाया।
और ये दानिस्ता तौर पर जानबूझकर अजीज कादरी अलीम कादरी साहब ने तय किया कि इफ्तारी पहले हल्की फुल्की, मुझसे कहा कि इफ्तार के साथ ही खाना, तो मैंने कहा खाने के फौरन बाद बयान का मजा नहीं आएगा, लुत्फ नहीं आएगा, इसलिए कि ये करबला वालों का जिक्र है, खा पी कर इनका जिक्र करने में अल्लाह आपको रोजा क्यों रखवाता है पता है आपको? और प्यास का एहसास, उसकी नेमतों का बोलो अल्लाह याद आता है, वो इसलिए याद आता है सलाम अलैकुम या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। तो मैं आपसे अब कह रहा था कि जिक्र अहले बैत और बिलखुसूस जिक्र शहदाए करबला के लिए भूख और प्यास जरूरी है। कुछ देर आप हजरात भूखे और प्यासे रहेंगे और मैंने भी उतना ही खाया है जितना आपने तनाउल किया है। उसके बाद ये ऐसी खानका से आपका ताल्लुक है कि जिनके खानका के पीर भी खिलाने वाले और मुरीद भी खिलाने वाले, और यहीं पर आवाज बढ़ाओ, यहीं पर नहीं बल्कि याद रखो यहाँ पर भी खिला रहे हैं, और जिक्र शहदाए करबला के सदक़े तुम्हें खबर में भी रिज़्क़ मिलेगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहय्याउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, कि अल्लाह की राह में जो मर जाते हैं उन्हें मुर्दा गुमान मत करो, वो जिंदा है और ऐसे जिंदा है कि अल्लाह के पास से वो रिज़्क़ पाते हैं। तो अहले बैत अतार की मोहब्बत में बनने वाला शहजादे गौसे आज़म पीरो मुर्शिद अक्सर हदीस मुबारक सुनाया करते, अला मम्माता हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मर गया वो शहीद है, और अल्लाह फरमाता है जो शहीद है उसे रिज़्क़ भी है, यानी जिंदा हो तो रिज़्क़, कब्र में जाओ तो रिज़्क़, हश्र में उठे तो रिज़्क़ तुम्हारा रुकने वाला नहीं। और इन नियाजों के सदक़े अल्लाह हमारे और तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। दाना दाना जो आज नियाज का आप खाएंगे, हर निवाला नूर बनकर आपके जिस्म में अंदर दाखिल होगा, न सिर्फ जिस्म को बल्कि आपकी रूह को भी तवानाई अता फरमाएगा। देखो बात सिर्फ इतनी सी है कि आज हमने सरकार शहजादे गौसे आज़म के ये जानिसार मुरीदों ने इस महफिल को सजाया, आपको ज़हमत दी, बुलाया, जमा किया। इन जमा होने के पीछे राज क्या? ये आपका और हमारा जमा होना आपके और हमारे लिए कितना जरूरी है। ये जब से दुनिया बनी है, जब से हिस्सों में बटी है, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और हाबील और काबिल दोनों बेटों में लड़ाई हुई कि नहीं? एक अच्छा था एक बुरा था, इब्तिदा वहीं से होगी। अब इसमें किसका दखल था? शैतान। उसने क्या कहा था? लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, अल्लाह तेरे तमाम बंदों को भटकाऊंगा, फबिइज़्ज़तिका, क्या कहा? तेरी इज्जत की कसम खाकर कहता हूं सबको भटकाऊंगा, उन पर दाव नहीं चलेगा जो तेरे मुख़लिस बंदे रहेंगे।